ओके, सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर अपन ने काफी सारे टॉपिक्स निपटा लिए थे। लेट से हमने बायो कंट्रोल एजेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम निपटा चुके हैं। साथ ही साथ हमने बायोगैस प्लांट भी इसमें निपटा लिया है। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स हमारे बायो कंट्रोल एजेंट कैसे हो सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, होते हैं वो हमें पता है, बट कौन कौन से होते हैं वो हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये टर्म शुरू करने से पहले ये बताती हूँ बायो कंट्रोल एजेंट आखिर जो होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड को क्यों यूज करते हैं? प्लांट को डिजीज या किसी भी पेस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर controlling various plant disease and from pest। ठीक है, समझ आया इसका मतलब बायो कंट्रोल का क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज कर रहे हैं भैया, प्लांट को बचाना है हमारे। ठीक है, तो अब ना हमारे ये मेथड काफी लंबे टाइम से यूज हो रहा है। बायोलॉजिकल मेथड में जैसे हम क्या क्या यूज लेते हैं, मैम ने लिख तो दिया कि बायोलॉजिकल मेथड है, तो बायोलॉजिकल मेथड में कोई मुझे बताएगा कौन कौन से मेथड होते हैं? बायोलॉजिकल कोई भी बायोलॉजिकल, साइटोकाइन हाँ क्या होता है? साइटोकाइन मैम बताते हो, साइटोकाइन 4 होते हैं ना क्या चार होते हैं? बायोलॉजिकल में। क्या क्या होते हैं? मैम फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, साइटोकाइन। बेटा मैं बायोलॉजिकल मेथड पूछ रही हूँ, कहाँ से फीवर आ गया इसमें? देखो, अब काफी लंबे टाइम से हमारे इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड बन रहे हैं, काफी इंसेक्टिसाइड है ना चल रहे हैं, तो काफी केमिकल वाली चीजें हमारे मार्केट में आ चुकी है, वीडिसाइड्स आ चुके हैं। तो जिससे हमारे क्या होता है, जो एनवायरमेंट है उसको भी हार्म होता है, लेट्स से सॉइल को, वाटर को, एयर को भी हार्म होता है। साथ ही साथ ये इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैम दूसरे और जो हमारे टारगेटेड फिजियोलॉजिकल। नहीं है, जो हमारे टारगेटेड नहीं है, वो भी बच्चा क्या हो रहा है, क्या नाम है, इसके कांटेक्ट में आके वो भी उनके लिए हार्मफुल ही बनता जा रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे थे सो दैट हमारे जो टारगेटेड पेस्ट है या टारगेटेड जो भी हमारे पैथोजन है, हम सिर्फ उन्हीं को मारे। ठीक है, ताकि वो प्लांट्स को कोई बीमारी ना करे। ठीक है, हमारा मकसद बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये नहीं है कि जो भी इंसेक्ट है उनको मार दें। ठीक है, जैसे मेरा पेड़ है, मेरे को पेड़ को कोई भी इंसेक्ट खाने आया, ठीक है, तो मेरा मकसद ये नहीं है बायो कंट्रोल यूज करने का कि वो सारी जो स्पीशीज है पेस्ट की, इंसेक्ट की, वो खत्म हो जाए। मेरे को उनको इरेडिकेट नहीं करवाना है इस एनवायरमेंट से। बस मुझे क्या करना है कि उनको एक मैनेजेबल करके रखना है सो दैट वो बस मेरी वेराइटीज को खराब ना करें, मेरे इकोसिस्टम को खराब ना रखें। मुझे इरेडिकेट करके पूरे एनवायरमेंट को खराब नहीं करना, मुझे बस उनको मैनेज करके रखना है। ये मेरा एम है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा बायो कंट्रोल एजेंट का। इज दैट क्लियर? तो बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे याद करने होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, देखो कुछ पेस्ट होते हैं जैसे एफिड्स एंड मॉस्किटो, कीड़े सुने ना आपने, मॉस्किटो और एफिड। इनको अगर मुझे कंट्रोल करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लेडी बर्ड, ठीक है, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ये सब यूज होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। और ये किसको कंट्रोल करते हैं, एफिड और मॉस्किटो को। किसको? एफिड और मॉस्किटो को। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर आपने एक सुना होगा, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताया था वो बटरफ्लाई कैटरपिलर वाला, जिसके ऊपर हमारे कैटरपिलर, जिसके ऊपर हमारे हम डालते हैं बैक्टीरिया विच इज बैसिलस थुरिजिनस, बैसिलस थुरिजिनेसिस यानी बीटी। याद है
मैंने आपको बताया था कि बीडी मैम। बीटी जो है स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम उसको पानी में मिक्स करके पेड़ पे डालते हैं, बैसिलस थुरिजिनस को। तो फिर जैसे कैटरपिलर आया, उसने अगर प्लांट को खाया तो वो उसके गट में जाता है, क्योंकि उसका गट एल्कलाइन होता है, वहां पे जाके वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसके गट को लाइसिस कर देता है, और वो खुद जो होता है कैटरपिलर, जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, वो मर जाता है। याद आया? यस मैम। याद आया? ये मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी बताया था। तो ऐसे हम बटरफ्लाई और कैटरपिलर को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? बीटी की मदद से। हाँ के ना? यस मैम। ठीक है। अब जैसे मेरे को कोई फंगल पैथोजन है ना, कोई फंगल पैथोजन है, मुझे इसको कंट्रोल करवाना है, तो मैं क्या करूंगी? कुछ जैसे फंगाई है, लेट्स से ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज की जो भी फंजाई होगी, तो उसको मैं यूज कर सकती हूँ एज एन बायो कंट्रोल एजेंट। तो जिससे भी मेरे हार्मफुल फंगल पैथोजन होंगे वो मर जाएंगे। इसके साथ साथ मैं यूज कर सकती हूँ, जैसे मुझे कुछ लेट्स से वायरस के बारे में बात करता है। वायरस में भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली बैक्यूलो वायरस, किसकी? बैक्यूलो वायरस। और ये कौन सी इससे पूछा जा सकता है कि बेटा ये कौन सी स्पीशीज या जीनस से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं जीनस न्यूक्लियो पॉली। देखो आपको यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं ना बेटा, इसमें देखो समझने वाला तो कुछ भी नहीं है ना। आपको क्या करना है? सब कुछ याद करना है। तो नो मैटर व्हाट आपको याद तो करना पड़ेगा। तो ये जो वायरस है, नाम सुनते ही आ रहा होगा वायरस वायरस वायरस, यार मतलब ये हमारे ना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट हम क्या कर सकते हैं? इनको यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी। तो ये काफी अच्छे इंसेक्टिसाइड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। इतना क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें? नो मैम। ठीक है। अब आता है एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? किसी को कुछ समझ आ रहा है इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? किसी इंग्लिश का टर्म पूछ रही हूँ मैं, इंग्लिश आती होगी ना आप लोगों को। इंटीग्रेटेड, दैट वी आर इंटीग्रेटेड एंड ऑल, तो उससे क्या समझ आता है? चलो कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? लेट्स से यार मुझे ना किसी भी पेस्ट को मारने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि वो पेस्ट, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरीके से रहता है। मुझे अगर पता ही नहीं है ये पेस्ट किस किस प्लांट पे जाके बैठता है, ये प्लांट किस प्लांट पे कब जाके बैठेगा, कितनी देर बैठेगा, क्यों, और ये कहीं और क्यों नहीं बैठेगा, और ये कैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, इसको किस चीज से हार्म हो सकता है, जब तक अगर मैं ये पता ही नहीं करूंगी तो क्या मैं उसके खिलाफ कोई बायो कंट्रोल यूज कर सकती हूँ? नो मैम। बताओ। हम क्या? कुछ नहीं। नो मैम, नहीं यूज कर सकते। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता, मैं एक बार, आपका ये दिक्कत क्या है, मैं एक बार जब मैं बोल देती हूँ फिर उसके बाद आप बोलते हो मैम क्या, तो मतलब जब मैंने पहले बोला वो क्या था फिर? कि मतलब मैम एक कहानी बोल रही है, अगर उस कहानी में पीछे अगर क्वेश्चन आ गया तो मैम से वापस रिपीट करवा लेंगे। मतलब एक बार होता है समझ आता है, बट आफ्टर आफ्टर हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ व्हाट इज दिस क्या, ये तो दिखाता है कि मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, है ना। और ऐसा तो नहीं है सिर्फ यहाँ पे जस्ट लाइक अनुष्का स्नेहा और गुप्ता ही बैठे हैं बस क्लास में, और भी तो लोग हैं ना यार, वो भी तो जवाब दो कुछ। मतलब दिखाओ मेरे को, कोई क्वेश्चन पूछना है तो इट्स लाइक हमेशा गुप्ता ही आंसर दे रहा है कि मैम गुप्ता को नहीं पता इंटीग्रेटेड, तो किसी को भी नहीं पता इंटीग्रेटेड क्या होता है। ऐसे मैम कैसे मैम काम चलेगा यार, है ना। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। इट्स लाइक ऐसा मत फील करो कि हमें नहीं पता, यार तुम्हें सब पता है,
तुम्हें सब पता है, बोलो, गलत बोलो, जो आता है बोलो, बट एटलीस्ट बोलो, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम एक्टिव नहीं रहोगी तुम्हें मजा भी नहीं आने वाला पढ़ने में, सिर्फ बोरियत चलेगी, ठीक है? मैम यही तो मैं पूछ रहा था मैम, इंटीग्रेट का मतलब बताना है या फिर और इंटीग्रेट बेटा वो मैम जैसे आधा कोई। घंटे पहले की कहानी हो गई है ना, मैंने उसके बाद पूरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुट अप कर लिया, यस मैम। ठीक है? तो अभी जैसे मैंने बोला, अगर मुझे पता ही नहीं है कि पेस्ट क्या है ना, वो उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरीके से रहता है, मुझे जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसके अगेंस्ट कोई बायो कंट्रोल एजेंट कैसे बना दूंगी, मतलब बना क्या दूंगी, मैं कैसे यूज कर लूंगी, क्या पता वो उसका दोस्त निकल गया तो मुझे पहले उसकी पूरी लाइफ साइकिल पता करनी है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये पूरी स्टडी आती है कि जिसके अंदर हम देख लेंगे वो पेस्ट को क्या पसंद है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो किससे सेंसिटिव है, कहाँ रह रहा है, वो एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है? यस मैम। टू कंट्रोल पेस्ट, स्टडी ऑफ पेस्ट, ठीक है? स्टडी ऑफ पेस्ट उसका समझ आएगा, स्टडी ऑफ पेस्ट में कुछ भी जो भी मैं बोल रही हूँ उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका एनवायरमेंट क्या है, वो कैसे एनवायरमेंट में रहना पसंद करता है, वो उसका इंटरेक्शन किस किस के साथ है, कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? मैम जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाए। ठीक है, फर्टिलाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उर्वरक। क्या बोलते हैं? मैम उर्वरक कहते हैं शायद से। वो खाद भी बोलते हैं ना, खाद, खाद यस बोलते हैं मैम। मैम, फर्टिलाइजर उर्वरक तो मैम हाँ, उसे बोलते हैं डाई को। है ना? तो अपन वो जो बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, क्या आपने ऐसे बोला उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी वगैरह बढ़ाने के लिए, तो ये सारे हमारे बायो फर्टिलाइजर हो रहे हैं, ठीक है? तो अब जो बायो फर्टिलाइजर है, हम जो बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे? माइक्रोब्स जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। तो हम कुछ उन्हीं माइक्रोब्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो क्या यार, केमिकल फर्टिलाइजर मैंने बताया वो तो क्या करते हैं यार, केमिकल फर्टिलाइजेशन पोल्यूशन वगैरह भी करते हैं, पर कभी आपने देखा है बेचारी खाद वाद कोई पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन कर रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रही है? नहीं। इसीलिए हम बायो फर्टिलाइजर ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल। कोई भी सब्सटेंस लेने की जगह, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम क्या, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे? बायो बायो फर्टिलाइजर हम फर्टिलाइजर। प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना और बढ़िया से काम हो जाए तो क्या दिक्कत है ना? यस मैम। ठीक है। मैम तो बायो फर्टिलाइजर से मैम फसल भी अच्छी होती है और खाने में हमारे ह्यूमन को भी नुकसान नहीं होता। हाँ बेटा, आपको राइट, ठीक है। अब चलो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अभी बताओ, अभी हमने कौन सा बायो फर्टिलाइजर रिसेंटली पढ़ा है? मैम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। और कोई? अभी भी नहीं चल रही किसी की बत्ती? अभी भी नहीं चल रही बत्ती? मैम इसका स्पेसिफिक नेम भूल गया। मैम बहुत डंग। बढ़िया। ये क्वेश्चन ना, अभी एक क्या नाम है, आने दो, लेट्स से, ओ मैन, मैम बायो फर्टिलाइजर ज्यादातर मैम मतलब गोबर से बनाते हैं उससे।
हाँ, गोबर जो होता है, काउडंग जो होता है, वो एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर करता है। मैंने खाद बोला, आप ज्यादातर खाद आपने नहीं देखी, गोबर की भी बनती है। मैम 2 वर्ष से ही ज्यादा बनती है वो तो वाइफ, वही तो मैं सोच रहा था कि खाद। तो तुम क्या सोच रहे हो, मैं एक वो नहीं हूँ, लेट से कोई साइकिक नहीं हूँ कि मैं आपके दिमाग की बात पढ़ पाऊँ, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। चलो, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं यार, है ना, जो एक्ट एज हमारे बायो फर्टिलाइजर की की तरह काम करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म एज अ बायो फर्टिलाइजर में हमारे काम आएंगे, माइक्रोब्स, उनके बारे में बात करने वाला है, ठीक है। यस मैम। इसमें सब आ सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कोई हम बैक्टीरिया लेते हैं, लेट से बैक्टीरिया राइजोबियम। क्या लेते हैं? बैक्टीरिया राइजोबियम। आपने ये टर्म पहले है ना, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम ऑफ हायर प्लांट, याद आ रहा है? राइजोम एसोसिएशन में Yes, किसके ma'am. साथ रहता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स ऑफ हायर प्लांट, याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस मैम। और क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये हमारा किसका काम है? राइजोबियम का काम है। तो भैया देखो, वैसे तो बेकार था, बैक्टीरिया था, पर बैक्टीरिया भी हमारे तो काम आ गया, है ना। अब एक और चलो बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, है ना, एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया है, ये कैसे काम करता है? ये भी बच्चा क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और हमारे जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है सॉइल में, नाइट्रोजन क्वांटिटी इन सॉइल, उसको क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं, हाँ कि ना? यस मैम। चलो, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अभी हमने किसकी बात करी यार? बैक्टीरिया की बात करी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? फंजाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक फंजाई होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, क्या नाम है उसका? माइकोराइजा। वेरी गुड, माइकोराइजा। याद आ रहा हो तो, माइकोराइजा Yes, किसके ma'am. साथ रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में? पाइनस प्लांट के साथ। माइकोराइजा में फंगाई किसके साथ रहता है एसोसिएटेड? मैम रूट में रहता है ना, माइनस वो पाइनस प्लांट के। पाइनस प्लांट के। यस एनीवन एल्स? फाइको, वो है फाइको, क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं। क्या? बताओ बताओ, सही बोला, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगाई। फाइको बायंट है शायद मैम, फाइको बायंट। रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, जैसे स्पाइनस बोला, ठीक है। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगाई के बीच में जो एसोसिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? माइकोराइजा, ठीक है। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ लेते हैं यार, है ना। मैं 11th का भूलने लगी ना बेटा फिर आप नीट तो कैसे दोगे अगर 11th भूल गए? 11th इज मैम, लाइक रिवीजन करनी 70% पड़ेगी। और 30% 12th है ना। ये 11th है और ये 12th है। अगर आप 11th भूल गए तो फिर तो नीट भूलना पड़ेगा, ऐसा वाला बात है ना। तो फंगाई और रूट के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। और ये हमारे क्या हेल्प करता है? फंगाई जैसे हमने पढ़ा, ये क्या करता है बच्चा? एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, ठीक है, एंड पास इट टू प्लांट। इज दैट क्लियर? जिसे आप अगर माइकोराइजा की बात करो कि माइकोराइजा कौन कौन से प्लांट बताते हैं, आपने एग्जांपल दिया पाइनस, मैं एग्जांपल दूंगी, एक ग्लोमस होता है प्लांट, है ना,
उसके जो जीनस जो होता है ग्लोमस, उसके भी है ना काफी सारे माइकोराइजा के एसोसिएशन में रहते हैं, है ना। और ये सिर्फ फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को नहीं देते, इसके थोड़े से और भी काम है, जैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई जो रूट है उसको कोई पैथोजन खा सकता है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, हाँ के ना। और भी Yes, ma'am. काम है यार इसके। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, सैलिनिटी क्या होता है? एंड ड्राउट, बेटा सैलिनिटी होता है खारापन, जिस पानी में बहुत सारा नमक होता है और जहाँ जिस एरिया में बहुत ज्यादा नमक Okay, होता है ma'am. उसको हम बोलते हैं सेलाइन एनवायरनमेंट या सैलिनिटी, ठीक है। Yes, ma'am. पता है. Yes. और साथ ही साथ इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के बाद ना मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये समझ आया आपको जो मैंने लिखा है? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आपने एक और टर्म सुना होगा यार, दैट साइनोबैक्टीरिया, सुना है? Yes, ma'am. इसको कैसे नहीं जानेंगे? बताओ क्या होता है साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन ये भी हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है मैम. Yes. वेरी गुड। सेल होते हैं इसके इसके पास. एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? एनाबिना, नॉस्टॉक, याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा है। ऑस्किटोरिया, Yes, ma'am. है ना, ये 11th में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, एसिटिलोरिया, और ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया बहुत ही अच्छा क्या कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ ही साथ इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब सबका देखो काम क्या है बायो फर्टिलाइजर्स का, कि फर्टिलिटी तो इंक्रीज करना है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इंक्रीज करना है। न्यूट्रिएंट्स, अब जैसे न्यूट्रिएंट्स में बात कर रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कौन से इंक्रीज कर रहा है? नाइट्रोजन। देखो साइनोबैक्टीरिया भी क्या कर रहा है? नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है ना। माइक्रोराइजा भी कहीं ना कहीं ये फॉस्फोरस इंक्रीज कर रहा है ना। और राइजोबियम की अगर मैं बात करूं, ये क्या इंक्रीज कर रहा है? हमारे नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं इनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes, ma'am. बढ़ रही है. आप शिवम गुप्ता नहीं बोलेगा भाई, बेचारा मतलब अकेला ऐसा लगता है कि वही बोलने आया है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो उनका क्या है बच्चा? उनका ना न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ रहा है। अब न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ने की वजह से हमारा प्लांट का तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे को कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा। तो हम हमेशा केमिकल की जगह क्या प्रेफर करेंगे यार? बायो फर्टिलाइजर ही यूज करेंगे। समझ पड़ा बात? Yes, ma'am. तो बेटा ये जो चैप्टर था ओवरऑल, ये पूरा ना कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो भी पढ़ने का था हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अभी तक इस चैप्टर को एक बार फिर से ना आपकी नजरों के सामने से बस मैं निकाल देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा था कि अब बच्चा माइक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे एनवायरमेंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम सबसे पहले हाउस होल्ड से हमने बात करना शुरू करी थी। तो सबसे पहले हमने देखा था लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस हमारे कर्ड वगैरह में जहाँ पे पाया जाता है। फिर हमने बेकर्स यीस्ट के बारे में बात करी थी, जिससे हम डोसा वगैरह, इडली वगैरह में काम में आता है। फिर हमने टॉडी के बारे में बात करी थी। फिर हमने चीज के बारे में बात करी थी। फिर हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमारे जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं वो आते हैं सारे, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करी थी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी वो कैसे आई थी, कैसे डिस्कवर हुई थी। फिर हमने देखा था किसने डिस्कवर की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एंटीबायोटिक से उसके सोर्स जो थे, उसके कौन कौन से डिराइव हमारे, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स आती गई, वो सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है फंगस, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एसिटिक एसिड बैक्टर, C2 बैक्टर, एससीटी से हमें क्या मिल रहा है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें क्या मिल रहा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टी से हमें क्या मिल रहा है?
ओके, ठीक है। फिर हमने देखा था ये हमने स्पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये सारी चीजें हैं। स्ट्रिप्टोकाइनेज एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर्स। फिर हमने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बात करना शुरू करी थी। तो बच्चा सीवेज ट्रीटमेंट में हमने देखा था पूरा प्रोसेस, हमने देखा था प्लांट का जो दो पार्ट में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में पहले कैसे उसको स्थिर रख के प्लांट पानी को एक साफ किया जाता है, फिर उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेरा मकसद ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करना है, कैसे भी करके। ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए पहले एरोबिक बैक्टीरिया को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, फिर एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल के उनको वापस खत्म कर दिया जाता है। मेन मकसद है मेरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म होना, मेरा बीओडी खत्म होना। वो जैसे खत्म हो गया मतलब मेरा उसका पोल्यूटिंग लेवल खत्म हो गया और उसको मैंने वापस हमारे क्या किया, रिवर्स में छोड़ दिया। हमारे रिवर बोल दो, सी बोल दो, वॉट एवर, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था एनारोबिक डाइजेस्टर में, जो पूरा प्रोसेस चल रहा था तब हमारे गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया विच इज नोन एज मीथेनोजेंस, तो वो कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे क्या मिलके बनाता है, बायोगैस। और अगर हम उसके अलावा सीवियस ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा नॉर्मली भी तो बायोगैस बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको उसका पूरा प्रोसेस बनाया था बायोगैस प्लांट का। बना, हमने गोबर लिया, उसके अंदर पानी मिलाया, उसको डाल दिया, फिर गैस रिलीज होगी, जो बचा नीचे का मटेरियल उसको हम एक्ट एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आज हमने देखा माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट, कि यार बायो कंट्रोल एजेंट की हम उन माइक्रोब्स को ही कैसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम में ले सकते हैं। तो जैसे देखो ये सारे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेडी बर्ड, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, है ना। तो ये बायो कंट्रोल है ना, ये है पेस्ट, सारी क्या है, पेस्ट। इन पेस्ट को हमें मरवा रहे हैं किसी किसी जिंदा से, जैसे लेडी बर्ड भी एक जिंदा है, तो ये क्या करती है, एफिड्स को खा जाती है। बीटी क्या करता है, कैटरपिलर को मार देता है। ट्राइकोडर्मा फंगल पैथोजन को खत्म कर देता है। इंसेक्ट हमारे देखो वायरस हमारे जो है वो भी काफी सारे प्लांट्स के ये हेल्पफुल होते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली है। फिर आता है माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर। अभी बायो कंट्रोल पड़ा था, अब बायो फर्टिलाइजर। हमें उसके न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ानी है, ओवरऑल हमें उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा करवाना है। तो कुछ बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा के हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन का क्वांटिटी को ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। फिर से हमारे कुछ फंगाई हो गया, है ना। कुछ फंगाई किसी किसी के साथ नॉर्मली भी रहती है, किसी किसी के साथ एसोसिएशन में भी रहती है। तो जिसके साथ एसोसिएशन में रह रही है वहां पे हमारे जैसे ग्लोमस हो गया, पाइनस हो गया, उसके रूट्स हो गए, तो वहां पे ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके फॉस्फोरस का क्वांटिटी बढ़ा रहा है बेसिकली। फिर हमारे जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, तो साइनोबैक्टीरिया में मैं बात करूँ तो एनाबिना, नोसा, कॉसिलेटोरिया, ये हमारे नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर। और ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ी रही है अगर नाइट्रोजन कोई भी न्यूट्रिएंट बढ़ रहा है तो, हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम। सॉर्टेड। यस मैम। ठीक है बच्चा, तो ये चैप्टर अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ना थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि इसके चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, आपको किस तरीके से इसको देखना है, वो सारी चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था, अगर हमारे option कर्ड D। में किसका क्या बेटा, ऑप्शन डी। डी होगा मैम। ऑप्शन ए। कौन था ये ऑप्शन ए वाला?
नाम मैम बोलो। शिवम इटाची। वेरी गुड इताची। मैंने आपको बताया था विटामिन B12 का क्वांटिटी ज्यादा होता है। मैंने कहीं भी प्रोटीन कैल्शियम मेंशन ही नहीं किया कर्ड में। जब मैंने आपको बताया था कर्ड बनता है तो उसके अंदर विटामिन B12 का क्वांटिटी ज्यादा होता है। प्रोटीन क्या कैल्शियम मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था। ठीक है, यस। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, तो आपको पता है क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। लैक्टिक एसिड की मदद से विटामिन B12 बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10। मैम ऑप्शन ए। गुड, चलो। ऑप्शन ए। ये देखो कुछ कितने इजी इजी क्वेश्चन है यार, कितने इजी इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12। मैम ऑप्शन सी। नाम बताया था मैंने आपको, दो चीज बताई थी, एक रॉकफोर्ड चीज बताई थी और एक स्विस चीज बताई थी। तो स्विस में यस मैम। बैक्टीरियम शर्मानी। रॉकफोर्ट में पेंसिलियम रॉकफोर्टी। क्वेश्चन नंबर 15। मैम ऑप्शन डी। बेटा ये तो मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं, इंक्यूबेटर। मैंने नहीं बोला मैम आपको, बायो ऑप्शन बड़े सी बड़े होगा बायो इसका। रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को अच्छे लेवल पे ग्रो करते हैं। तो बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स लिए जाते हैं जिसके अंदर माइक्रोब्स को डाला जाता है और अच्छे लेवल पे लार्ज क्वांटिटी पे उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, यस मैम। बहुत तेज बारिश आ रही है हमारे यहाँ, बहुत तेज। हाँ, मैम हमारे यहाँ सुबह तो से सफेद आ रही है। एकदम से आ गई बहुत तेज बारिश। आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे को कपड़े मैम उठाने थे, मेरे आज यहाँ पे मेरे तो पूरे सुबह से कपड़े हो रही है भीग गए। बारिश। क्या बेटा? मेरे घर के पास तो सुबह से हो रही है। पूरा तालाब बन रखा है, मेंढक घूम रहे हैं, केचुए घूम रहे हैं। यार तुम भी कुछ जाओ उसमें, जाओ। तो हाँ, मेरे हम को तो बहुत भीग पता ही होता रहे है। हैं बस। ऐसी भागते भागते कभी कहीं मैंने भेज रहे हैं सोचा था पापा। आज बाहर जाऊंगी, अभी आपकी क्लास के बाद बारिश आ गई। सैड लाइफ। हमारा एक्चुअली एक चौपाटी है, वहां बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 18। सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 20। मैम कौन बी। से साइंटिस्ट से बच्चा? डी। भैया ये फ्लोरे कहाँ से आ गए? मैंने नाम बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी। बी बोल तो रहा हूँ। बी डी डी बी, व्हाट इज दिस? आंसर इज बी। बी फॉर बटरफ्लाई। हम बी बोलते हैं, आपको डी सुनाई देता है, जब बी बोले तो। उल्टा सुनती हूँ ना मैं, तेज सुनती हूँ, उम्र हो चुकी है मेरी, है ना, बुढ़ापे के नजदीक हूँ मैं। तो उस ऐसे में हिसाब से मेरे थोड़ा, साथ। उस हिसाब से थोड़ा सा तेज बोला करूँ ना यार, मतलब। नहीं, मैं भी मैम, मैं आप बोलते हैं ना, जब मैं दोबारा पूछता हूँ ना मैम कौन सा ऑप्शन। हाँ आपसे हाँ, मैं। ये अच्छा क्लैरिफिकेशन था, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये अच्छा क्लैरिफिकेशन था। ये सही है बेटा। चलो। नहीं मैम,
क्वेश्चन नंबर 26। 26 ना मैम। हाँ बेटा। ये ऑप्शन में डी होगा इसका। डॉग। हाँ। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28। मैम बी ऑप्शन। बेटा स्टेटिन तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ना। स्टेटिन मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह जब कम करना होगा। स्ट्रिप्टोकाइनेज एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। तो 28 का आंसर है डी। बोल रही होगी यार ले, बोला वो भी गलत इसलिए नहीं बोलती मैम मैं। अब नहीं मत मैम बोला। डी बोला था। डी बोला था। डी बोला यस था मैम। ये देखो हैपेंस। तो आपसे ना सेकंड और फोर्थ बोलना, बी डी बोलना ही मत। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 37। मैम सेकंड। सेगमेंट। गुड, 37 का आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38। मैम ऑप्शन बी। फोर्थ। बेटा सस्पेंडेड वेस्ट मैंने बोला पानी को स्थिर रखते हैं, फिर जो भी ऊपर अगर फालतू की चीजें कचरा होता है उसको ऐसे ही जो है ना फिजिकली रिमूव कर देते हैं, वो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है ना सब कुछ। और व्हाट इज फोर्थ? स्लज ट्रीटमेंट क्या होता है? मैंने कब पढ़ा है आपको स्लज ट्रीटमेंट? मैम डी नहीं बोल रहा, बी बोल रहा हूँ। सो 38 का आंसर है सी। प्राइमरी है ना मैम। हाँ बच्चा, चलो आप बैठ के करो क्वेश्चन नंबर 40। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फोर्थ। गुड, 40 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 44। मैम ऑप्शन ए। ये ऑप्शन है। गुड। क्वेश्चन नंबर 47। मैम ऑप्शन सी। ए सी मैम, गंगावली में। राइट।
क्वेश्चन नंबर 50. ऑप्शन सी. Good. Question number 50. मैम आवाज ब्रेक हो गई, आप दोबारा Question number 54. मैम देख नहीं रहा क्वेश्चन वो. 54. क्या? मैम क्वेश्चन 54 दिख नहीं रहा. दिख रहा है? अवंती का लोगो आ रहा है बस. क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? नो मैम. मैम अब दिख गया. अब दिख गया मैम. बताओ 54 का option B. आंसर. ऑप्शन बी. गुड, ये मैंने आपको बताया था 54 का आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 56. ऑप्शन ए. बता दिया मैम हल्का. 56 का ए. क्वेश्चन नंबर 59. डी ऑप्शन में. ऑप्शन है. 59 का आंसर है बेटा डी. ट्राई कोडर में आया ना मैम. बी की डी. डी डी तो मैम सही तो ट्राइकोडर्मा. बोला ना. मैम बी. मैंने बोला गलत बोला? नो मैम. क्वेश्चन नंबर 63. ऑप्शन ए. सही है. 63 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 64. ऑप्शन डी. राइट. ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारी चीजें आती है, ठीक है. इसी को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. मैम ऑप्शन बी. मैम ऑप्शन ऑप्शन सी. नहीं बेटा, एजोस्पिरिलम तो मैंने बताया ही नहीं था. एजोस्पिरिलम तो कहीं नहीं बताया मैंने, सिर्फ राइजोबियम और एजिटोबैक्टर बताया था. तो 68 का सी होगा. क्वेश्चन नंबर 69. माइक्रोराइजर. मैम ऑप्शन सी.
चलो ये तो सही बताया कम से ऑप्शन कम। सी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71। मैम 69 का माइक्रोराइजर था या फिर लाइक माइक्रोराइजर। क्वेश्चन नंबर 71। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है। 71 का ऑप्शन है बेटा सी। ये देखो मैंने बताया था ना, फॉस्फोरस, ग्लोमस, है ना। यस मैम। तो 71 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 73। Rostov. मैम ऑल ऑफ दीज। बी ऑप्शन। मैम डी। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 74। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैम लाइक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मैम सी ऑप्शन। सी राइट। प्रो, ये भी तो देखो ना कि वो प्रोकैरियोटिक भी तो है Yes. है ना, ये सारे Yes, प्रोकैरियोटिक है। तो 74 का आंसर है सी। सी। क्वेश्चन नंबर 77। मैम ऑप्शन बी। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। राइट, 77 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन डी। 78 का आंसर है ए बच्चा, ए। ठीक है। यस मैम। वो कैसे? क्या बेटा? यही हो गया। यही होगा बेटा। मैम चाइनीज होगा। सीलियम तो मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया। ये सारे जो है ना, क्लॉस्ट्रिडियम, बेसिलिया, ग्लोमस, Yes. एनापिना, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आते हैं सारे। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे बैक्यूलो वायरस और थेरोजेनस काम आता है, ट्राइकोडर्मा नहीं आता, है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एजोला काम में आता है और नोस्टॉक आता है, ये दो काम में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे स्ट्रिप्टोकोकस आता है, यहाँ पे सारे आते हैं काम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ पड़ा? यस तो मैम। बच्चा Yes, यही Yes, था ma'am. हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ध्यान से ना चैप्टर को देखना, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, पर रटना, कंप्लीट करना पर इस चैप्टर को। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बताओ कौन सा? नहीं देखा होगा। क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर ऑर्गेनिज्म दीजिएगा। एंड पॉपुलेशन। क्या बेटा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके। हम क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कौन, क्या सेंड कर देना? मैम ये क्वेश्चन जो Question आपने answer. कराया। क्वेश्चन आपको बेसिकली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करने, आपको डीपीपी सॉल्व कर लो, वो मोर देन एनफ है। बट इफ यू वांट मैं ये सेंड कर दूंगी, ठीक है, कोई ना, है ना। तो हाँ मैं कर दूंगी, है ना। और जो डीपीपीस वहां पे दे रखी होती है आपके वहां पे, वो उसको जरूर सॉल्व किया करो। करते हो आप लोग सॉल्व? मैम उस पे वो मांगता है एक्सेस। मैम बायो के अलग से क्वेश्चन करते हैं टेस्ट की तरह, ऑनलाइन टेस्ट। तो एक्सेस तो सबको मिल ही रखा है बेटा।
नो मैम, उस पे लिखा था कि ओनर पे ईमेल जाएगा, आप एक्सेस मांगो तो। हाँ मैम तो आप जो ऐसा करो, होता वो कर दो। पिछली लिंक पर करेंगे एक्सेस अलाउ करेंगे, वैसे तो वो पब्लिक होता है, बट अगर आपके पास है कि अगर एक्सेस मांग रहा है तो हाँ करो, वो एक्सेस अपने आप अलाउ करेंगे आपको, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि सारी फाइल्स वैसे पब्लिक होती है, बट इफ इन केस आपको लग रहा है कि कोई फाइल जिसमें है एक्सेस मांग रहा है और नहीं आ रहा है, तो करो उस पे क्लिक, वहां पे जाएगा मेल और वहां से एक्सेस मिल जाएगा, बट एटलीस्ट किया करो यार, क्वेश्चन तो सॉल्व करा करो। इसमें मैं देखता हूँ क्वेश्चन। देखना नहीं होता, करना मैम भी फिर होता है। बायो भी नहीं मैम करता भी हूँ। होता।